हेलो क्लास, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने छोटी सी चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत किए थे, समूहवाची, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है बट माइंड में रखना है इसे। कभी कभी सम टाइम इससे अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए उसी का हम आज अभ्यास कार्य लाए हैं। जैसा कि जानते हैं कि छोटी सी चैप्टर है तो अभ्यास कार्य भी इसे छोटी ही होगी। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, इससे 2-3 हैं और उसी में से हम दोनों मिक्सअप करके करेंगे। जैसे मिक्सअप मतलब बहुविकल्पीय और कुछ अभ्यास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, वाक्यों के रंगीन शब्दों के स्थान पर आने वाले उचित शब्द का गोला भरिए। कुछ आपको वाक्य दिया हुआ है, उसमें से एक शब्द बीच में कलरफुल है यानी रंगीन है और उसके ऑप्शन में क ख दिए हैं, 2 ही ऑप्शन है। उसमें से आपको कौन सी है होगी वो आपको गोला करना है, यानी कह रहा है उस शब्द का गोला भरिए, यानी OMR जो सीट भरते हैं आप। पहले हमारे में ये था नहीं, मुझे जहाँ तक याद है, लेकिन अब जो कंप्यूटराइज पेपर होते हैं, कंप्यूटराइज एग्ज़ाम होते हैं, उसमें OMR ही किया जाता है, तब जाके सबमिट किया जाता है, राइट? जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट है, गायों की मंडली सड़क से जा रही थी। अब मंडली जो है कलरफुल यानी रंगीन शब्द है। गायों की मंडली, व्हाट इज मंडली? अब यहाँ आपको यही तो लगेगा कि मंडली क्या है। अब आपको इस ऑप्शन में है क झुंड और ख टुकड़ी। टुकड़ी मतलब टुकड़ी, ठीक है। झुंड मतलब गायों की झुंड। जैसा हम लैंग्वेज में यूज करते हैं ना कि गायों की झुंड, क्या हम उसे समूह कह सकते हैं? मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, अगर वहाँ 4-5 गायें, चलिए 10 ही रखिए, 15 ही रख मान लीजिए, तो क्या हम उसे समूह नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ झुंड क्यों हुआ? यही चीज़ तो हमें डेफिनेशन कहती है कि डेफिनेशन में क्या देखा आपने, किसी वस्तु को समूह दर्शाने के लिए हम समूहवाची कहते हैं, राइट? एक सेकंड, कॉल आ रही। हाँ, तो झुंड क्या है? वह भी समूह ही कह सकते हैं, लेकिन हमें प्रयोग कहाँ करनी है समूह का और कहाँ झुंड की करनी है, यही इसी चीज़ में आपको देखना है। जैसा हमें कह रहा है कि किसी वस्तु के समूह दर्शाने से समूहवाची कहलाती तो है, बट लेकिन अलग अलग वस्तुओं के समूह के लिए कुछ विशेष शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग हम अन्य समूह में यानी दूसरे समूह के लिए नहीं करते हैं। समझ में आ गई? समूह सारे होते हैं, लेकिन कहाँ किस चीज़ की प्रयोग करनी है वो आपको देखना है। कि जैसे अब हम चाबी के समूह हैं, एक क्या कहते हैं उसको, रिंग में चाबी ढेर सारे होते हैं ना, तो क्या हम उसे समूह कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? गुच्छा, जिसे इंग्लिश में बंच कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अब हम एक अंगूर के फले हुए अंगूर का गुच्छा ले लेते हैं, क्या हम उसे समूह कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसमें ढेर सारे तो हैं अंगूर लगे हुए, तो हम उसे समूह क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे कि हर चीज़ को हम समूह नहीं बोल सकते हैं, किसी अन्य समूह में भी इसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम जितनी भी हैं, एक से अधिक है, सभी समूहवाची नहीं होती है, लेकिन हम उसको अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, यानी अलग अलग नामों से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है प्रश्न में, गायों की मंडली सड़क से जा रही थी, तो टुकड़ी होगी नहीं, झुंड। 2 ही ऑप्शन है। टुकड़ी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सैनिकों का समूह। क्या लग रहा है? समूह तो है, लेकिन यहाँ पर ये गायों की समूह। आपने कभी सुना है
अक्सर ये गांव में बोलते हैं कि गायों की मंडली सड़क पर जा रही है। मंडली तो होनी ही नहीं है, तो मंडली का यहाँ शब्द की मंडली की जगह हम ऐसा शब्द हमें प्रयोग करनी है जो कि ऑप्शन से संबंधित हो। तो टुकड़ी होगी नहीं, तो इसका क्या होगा? टुकड़ी मतलब समूह, तो झुंड होता है। हम अक्सर आपस में बोलते हैं कि गायों का झुंड आ रही है। तो चलिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सैनिकों की मंडली युद्ध के लिए तैयार है। फिर से यही मंडली वाली है, इसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। तो ऑप्शन क है टुकड़ी और दूसरा है गिरोह। अब सैनिक का टुकड़ी तो आएगी नहीं, सैनिक का क्या आती है? गिरोह। ठीक है। अंगूरों का ढेर मेज पर रखा है। क्या है? अंगूर का बंच है, गुच्छा है ना। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। क गुच्छा और ख झुंड। झुंड हो गए। ऐसा बोलते हैं कि अंगूरों का झुंड है रखा हुआ? नहीं। जो हम लैंग्वेज में अपने भाषा में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? ये एक अंगूर का गुच्छा देना। तो गुच्छा ढेर है, एक ही गुच्छा में ढेर सारे अंगूर हैं, तो ये क्या हो जाएगी? झुंड नहीं होगी, क्योंकि ये अंगूर के गुच्छा इसको बोला जाता है। यही है समूहवाची। नंबर 4 है मोतियों की लच्छी टूट गई। क है ऑप्शन माला, ख है गठरी। गठरी किसे कहते हैं? गठरी का मतलब होता है कपड़ों का गांठ। जैसे वाशरमैन, धोबी सबको हम प्रेस के लिए कपड़े देते हैं, तो एक कपड़े तो देते नहीं हैं, कम से कम 10-12, कई बार 6-7 होते हैं, कई बार एक साड़ी भी हम देते हैं, है कि नहीं? तो उसको क्या बोलते हैं? समूह। तो क्या बोलेंगे? उसको समूह बोलेंगे। यहाँ बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि साड़ियों का समूह दे रहे हैं, नहीं। क्या बोलेंगे हम? साड़ियों की गठरी दे रहे हैं, यानी कपड़े की गठरी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? मोतियों की लच्छी टूट गई। लच्छी मतलब, लच्छी क्या बोलते हैं? लच्छी को क्या बोलते हैं? धागों का समूह। एक रील में कितने धागे लपेटे होते हैं? तो क्या हो गया? धागा। तो उसी तरह, ठीक उसी प्रकार एक ही धागा में कितने मोतियों के, जो हमने माला पहनते हैं गले में, तो उसमें मालाएं में कितने मोतियां होती है? तो किस में पिरोए होते हैं? वो धागे में होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क माला। तो मोतियों की माला टूट गई, ऐसे लिखेंगे। लच्छी भी है, धागे, यहाँ रील में धागे होते हैं, लेकिन उसी का शब्द को हम दूसरे तरीके से हम कैसे बोलना है, कैसे प्रयोग करना है, वही आपको यहाँ पर लिखनी है। आई होप कि समझ में आ गई होगी। नंबर 5 है कपड़ों की टुकड़ी अलमारी में रख दो। ऑप्शन को देख लेते हैं। क है गठरी और ख है गुच्छी। क्या बोलते हैं? गुच्छी रख दो कपड़ों की, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेस करके आया हुआ है कपड़े की गठरी जो है अलमीरा में रख दीजिए, है ना। तो इसका सही जवाब क हो जाएगा, गठरी। समझ में आ गई सभी को? चलिए, ये तो था बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम आगे क्या प्रयोग करते हैं? दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ओहो, आपके पास 2, 4, 5 जितने भी हैं शब्द दिए हुए हैं और आपको प्रयोग करनी है। कैसे प्रयोग करनी है? जैसे आपको यहाँ झुंड दिया हुआ है, तो जब हम बहुत पहले क्लास में हम वाक्य बनाना बताए थे कि वाक्य जब हम पढ़ा रहे थे, तो ऐसी वाक्य बनाइए जो कि सूटेबल हो, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी राम खा रहा है, खाना तो सभी लोग खाते हैं, क्या खा रहा है वो देखिए। तो ऐसे ही वाक्य मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 शब्द दिए हुए हैं, आपको उसको कैसे बनाना है, इसको वाक्यों में प्रयोग करते हुए होना चाहिए। और जो शब्द का वाक्य बनाना है वो शब्द हमारे सेंटेंस में आनी चाहिए, राइट। चलिए, पहला है जाल। जाल पक्षियों को देखते ही क्या है? जाल। अब जाल का पहले आप मीनिंग समझिए। जाल का अर्थ होता है क्या? फंदा। फंदा समझते हैं? किसी भी देर के नेट जो है, जैसे जाल होते। अच्छा, यहाँ एक बात और, यहाँ जाल का अर्थ मछलियों को पकड़ने वाला जाल जो होती है ना, वो मत समझ लीजिएगा। वो भी हो सकती है, लेकिन वो जो जाल होती है ना, वो अक्सर गांव में मछली का जाल कैसे लगाते हैं? सायरा टाइप से होता है, जो उसको डाला जाता है और उसमें एक ही फिक्स कर दिया जाता है, जो कि मछली जंप कर करके उसमें फंसते जाता है। देखे होंगे जो लोग गांव से बिलोंग कर रहे होंगे। मैं तो इन चीज़ों को देखा हुआ है मेरे, रहने दीजिए। चलिए बढ़ते हैं। तो कह रहे जाल, तो अब क्या लिखेंगे?
कुछ भी वाक्य बनाइए लेकिन जाल आना चाहिए। तो जाल का मीनिंग होता है फंदा, तो यहाँ फंदा का मीनिंग आनी चाहिए। तो जैसे लिखेंगे, पक्षियों को देखते ही शिकारी ने जाल बिछा दिया। कितना अच्छा सा वाक्य है। पक्षी को अक्सर देखते हैं, जैसे हम तोता पकड़ते हैं तो तोता को देखते ही कई लोग शिकारी क्या करते हैं, डाल देते हैं, चलो इसमें फंस जाएगा, चाहे वो जाल हो चाहे टोकरी हो कुछ भी, ताकि ये तोता इसमें आ जाएगी। तो इसी तरह पक्षियों को देखते ही शिकारी ने जाल बिछा दिया। ऐसे ही वाक्य आपको बनाना है। ख है झुंड। गायों की झुंड सड़क से जा रही थी। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, गायों की समूह जा रही थी, नहीं अच्छा लगेगा ना वाक्य, इसीलिए मैंने बोला वाक्य ऐसा बनाइए जो कि सुटेबल हो, मीनिंगफुल हो, ठीक है, अर्थपूर्ण हो। झुंड आनी चाहिए, तो गायों की झुंड सड़क से जा रही थी। आपको ब्लैक बोर्ड पे मिल जाएगी, मैंने लिख रखा है। नेक्स्ट है मंडली। अब क्या बोलाएंगे, मंडली का अर्थ क्या होता है, यहाँ भी समूह हो जाएगी। समूह सब में होगी लेकिन कहाँ उपयोग करनी है वो देखिए। मंडली किसको बोलते हैं, जैसे भक्तों की मंडली लगी हुई है ना, जो लोग पूजा करने जाते हैं वहाँ ढेर सारे भक्त आते हैं। सैनिकों जाते हैं, युद्ध के लिए तैयार है तो वहाँ सैनिकों की मंडली गई। तो ऐसे ही वाक्य में बनाना है, तो सैनिकों की मंडली युद्ध के लिए तैयार थी। नेक्स्ट है दल। दल क्या होता है, एक जाति होती है। जाति क्या होती है, जैसे एक तोता गया तो उसके पीछे पीछे कम से कम 20-25 तोते चले गए, तो वो क्या हो गया, दल, ठीक है। टिड्डियों का दल, टिड्डी जो मकई लगाते हैं खेत में तो मकई खा जाते हैं, वो टिड्डी जो होती है उसका क्या होता है, पूरी दल एक साथ इकट्ठा आएगा। जब देखेगा कि किसान नहीं है जो कि मकई का देखभाल करते हैं, जैसे किसान गया और वैसे ही एक साथ टिड्डी का दल आ जाएगी और सारे दाना चुग के चले जाती है कि नहीं। तो क्या बनाएंगे वाक्य, टिड्डियों का दल खेतों में आ गया। नेक्स्ट है लास्ट गिरोह। गिरोह क्या है, गिरोह क्या होता है, जैसे डाकुओं का गिरोह, वो भी क्या हम समूह कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। समूह सब वाक्य में नहीं कहा जाता, यही आपको ध्यान देना है। गिरोह है जहाँ गिरोह का वाक्य क्या बनाएंगे, जैसे पुलिस वाले और डाकुओं के गिरोह के बीच में गोलीबारी में मारा गया, है ना। एक साथ डाकुओं का गिरोह आतंकवादी की तरफ जाते हैं और उसी में पुलिस अगर फायरिंग करते हैं तो एक दो तो मारे ही जाते हैं, या लूटने में जाते हैं, लूटने वाले भी गिरोह ही कहलाते हैं, है कि नहीं। ऐसे वाक्य में हम शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए थर्ड एंड लास्ट है, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको वाक्य दिया गया है और बीच में रिक्त स्थान है, उसको आपको भर के पूर्ति करना है। घबराइए नहीं, इसी शब्द से ही पूर्ति करनी है, आप कर लीजिएगा, हमारे लिए भी आसान है, आपके लिए भी आसान है। चलिए फर्स्ट को देख लेते हैं। प्रथम है, अभिनेता को देखने के लिए लोगों की डेंस उमड़ पड़ी। अब आप ही बताइए, ये तो आप भी, इतना वाक्य आसान है कि अभिनेता को, अगर अभी अमिताभ बच्चन आपके गांव में आ जाएं तो क्या लोग, क्या जमा पक्षी का समूह जुटता है क्या, नहीं ना। क्या करता है, ढेर सारे आदमी पब्लिक जुटते हैं, है ना, पूरे गांव वाले जुट जाते हैं, पूरे जितने भी होते हैं सबको पता लग जाता है, एक दूसरे कानों कान खबर चले जाते हैं अमिताभ बच्चन हमारे गांव में आए हैं, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते होते हैं कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, अभिनेता को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, राइट। तो यहाँ आपको रिक्त स्थान की जगह आपको भीड़ भरनी है। नेक्स्ट है, यात्रियों का देश यात्रा से लौट आया है। अब आप देखिए, यही आपको बता रही थी कि समूह क्या है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बोलेंगे, यात्रियों का झुंड यात्रा से लौट आया। जब हम लोग कहीं महाकुंभ नहाने जब गए तो वहाँ से क्या होता है, सारे जैसे मर्जी हो आपको, सारे लोग गए ट्रांसपोर्ट से, अपनी गाड़ी से, ट्रेन से, जैसे मर्जी हो गए, तो वहाँ से जब वापस हुआ तो क्या बोलते हैं, पैसेंजर। तो यात्रियों के समूह यात्रा से लौट आया। अब हम यहाँ क्या फील किए, क्या भरे, समूह। तो यही आपको पता, देखिए समूह भराया, यहाँ आप झुंड नहीं भर सकते हैं, गुच्छा नहीं भर सकते हैं, गठरी नहीं भर सकते हैं, टुकड़ी नहीं भर सकते हैं। यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि कौन सी जगह कौन शब्द का इस्तेमाल होगा। आप पे निर्भर है कि आप कितना इसको अच्छे से समझे और इतना अच्छा से अटेम्प्ट करके आएंगे। लास्ट ग है, नोटों की डेंस गीली हो गई।
नोटों की अक्सर हम क्या बोलते हैं, नोटों की गड्डी दीजिए, चाहे वो 10,000 की हो, 5,000 की हो, 50,000 की है कि नहीं, गड्डियाँ होती है। एक दो, अगर 500 का एक सिंगल नोट है तो उसको हम गड्डियाँ नहीं बोलेंगे। अगर वही 10,000 की, 50,000 की, 1 लाख की होगी तो उसको हम गड्डियाँ बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे, नोटों की समूह, नोटों की झुंड, नोटों की गठरी। बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, नोटों की गड्डी गीली हो गई। यही आप समझिए कि कहाँ कौन सी शब्द का प्रयोग होनी है। घ है, टिड्डियों का एक डैश खेतों में आ गया। कई बार हमने बोला है इस चैप्टर के ही दौरान आपको प्रश्न उत्तर मिल जाती है। ऐसा हर हमेशा होती है ना, कोई भी सब्जेक्ट में होती ही होती है। तो जैसा कि मैंने पहले वहाँ ऊपर देखा, तो टिड्डियों का एक डैश खेतों में आ गया। तो क्या डैश की जगह होगा, दल। टिड्डियों का दल खेतों में आ गया। और लास्ट है, धागे की डैश खत्म हो गई। एक रील में कितने सारे धागे लपेटे हुए हैं, क्या खत्म हो गई, क्या होती है, समूह नहीं, गठरी नहीं, झुंड बिल्कुल नहीं। तो यहाँ हो जाएगी धागे की लच्छी खत्म हो गई। आई होप कि समझ में आ गई हो। आज की क्लास इतना ही था, ज़्यादा चैप्टर बड़ी नहीं थी और ज़्यादा इसके प्रश्न आंसर भी बड़े नहीं थे। तो आशा करती हूँ आपको समूहवाची शब्द समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चलिए।